नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने 2023 और 24 के सेशन में 42,000 कर्मचारियों को अपने कंपनी से निकाल दिया है नौकरी से। क्या इस बात की खबर आपको है? क्या ये न्यूज़ आप तक पहुंची है? नहीं पहुंची है। मीडिया पूरा खामोश है। मीडिया में ये नहीं दिखाया गया कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 42,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। जानते हैं क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि इस देश में रोजगार का कोई महत्व नहीं है। इस देश में कोई महत्व नहीं है किसका पेट भर रहा है और किसका पेट खाली है। इस देश में महत्व है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर, यही सब का महत्व है। यही नहीं, क्या आपने सुना विपक्ष का कोई नेता आवाज उठाया हो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है तो उनका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चों का पेट कैसे भरेगा? नहीं, किसी ने आवाज उठाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पक्ष या विपक्ष वो सब अडानी के यहाँ जाकर गोड़ पकड़ते हैं। आपको मालूम होगा जो विपक्ष के नेता साल भर अंबानी को गाली देते थे, जब उसके बेटे का शादी हुआ तो सारे विपक्ष के नेता वहाँ पर गए थे मटन पुलाव खाने। आपको हम बता दें कि शादी.com के CEO अनुपम मित्तल ने ट्वीट करके कहा कि ये क्वाइट न्यूज़ क्यों है, इसे न्यूज़ में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। 42,000 लोगों की नौकरियां गई हैं, अब तक इसको लेकर हड़कंप मच जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में ये हाल है तो गवर्नमेंट सेक्टर का हाल आपको मालूम होगा ही। गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसियां नहीं निकाल रही है और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। इसको लेकर किसी को परवाह नहीं है, कहीं भी हो हल्ला नहीं मचा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबके सब बिके हुए हैं। अंबानी ने सबको खरीद लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 42,000 जो कर्मचारियों को नौकरी से निकाली गई है उनमें जियो से 5,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाली गई है। जानते हैं इन लोगों को नौकरियों से क्यों निकाली गई है? क्योंकि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की जब शादी हुई तो उनमें अथाह खर्चा किया गया। एक डेटा बताती है कि 5,000 करोड़ रुपए अनंत अंबानी के शादी में खर्चा किया गया। अब उस पैसों का भरपाई कैसे होगा? कर्मचारियों को नौकरी से निकाल के होगा। और कैसे होगा? जियो के रिचार्ज का रेट बढ़ा के होगा। जियो का रिचार्ज का रेट इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि आपको क्या बताया जाए। उस हिसाब से तो हमारी कमाई भी नहीं बढ़ी है। आपको मालूम होगा कि जियो 2016 में कस्टमर के लिए सर्विस चालू की थी, लगभग 2017 के करीब सारे कस्टमर के पास पहुंच गए थे। आपको मैं बता दूं कि 2016 में जो रिचार्ज 150 में होता था वही रिचार्ज 2024 में 350 में हो रहा है। 2016 में भी मैं बेरोजगार था, 2024 में भी मैं बेरोजगार हूँ। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह का हम लोग बेरोजगारों पर बोझ पड़ रहा है। 2016 में हम अपने अभिभावक से कम गालियाँ सुनते थे, 2024 में हम अपने गार्जियन से और ज़्यादा गाली सुनते हैं रिचार्ज करने के नाम पर पैसा जब मांगी जाती है। लेकिन उनका क्या? वे तो हमारे पैसों से पूरे ऐश कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और उसका खर्च हमसे वसूला जा रहा है जियो का रिचार्ज को महंगा करके। और यही नहीं, कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाली जा रही है। अब यही कुछ लोग कहेंगे कि वो अपना पैसा खर्च किया है। नहीं, अपना पैसा खर्च नहीं किया है। इनकी अमीरी हमें पता है। बैंकों से कर्ज लेकर अय्याशी करते हैं। जिनका सिस्टम है उस सिस्टम को अपने आप में नचाते हैं। बैंकों में हमारा पैसा लगा हुआ है, आम जनता का पैसा लगा हुआ है। आम जनता के पैसों से अय्याशी हो रही है। हमें पता है इनकी अमीरी कितनी बड़ी अमीरी होती है। आपको मालूम होगा कि सुब्रतो राय के बेटे की भी शादी 2004 में हुई थी। उस वक्त 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सुब्रतो राय ने क्या किया था? आम जनता से पैसा वसूल कर अय्याशी किया था। आज क्या हुआ? बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। वही मुकेश अंबानी इस तरह से हजारों करोड़ रुपए खर्च के जनता से वसूल रहा है। इस पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। ये सही नहीं है। रिहाना जैसे और जस्टिन बीबर जैसे सेलिब्रिटी को नचाया जा रहा है इंडिया में लाकर, और हमसे पैसा वसूला जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि जितने अमीर लोग हैं ये सब मिलकर जनता को नचा रहे हैं। जनता को सब मूर्ख समझे हुए हैं। मुकेश अंबानी किस तरह से जनता को मूर्ख बना रहा है आप देखे ही, और वहीं अडानी भी जनता को मूर्ख बना रहा है। आपको मैं बता दूं कि अभी से 18 महीने पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी किया था। उसने बताया था कि अडानी जो है अपने ही फर्जी कंपनी से पैसे लगाकर अपने शेयर का दाम बढ़ा रहा है, महंगा कर रहा है। इसका जांच होना चाहिए। इसके जांच करने का सेबी को दिया गया था, तो सेबी ने जब जांच किया तो बताया कि ऐसा कोई कंपनी का पता हमें नहीं चल रहा है कि जिससे पता चले कि कौन सी कंपनी जो है शेयर में पैसे लगाकर अडानी के और उसके शेयर को महंगा कर रहा है। और अभी 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के चेयरपर्सन माधुरी बुच पर ये आरोप लगाया है कि जो कंपनी अडानी के शेयर को रेट बढ़ाती है उस कंपनी में खुद माधुरी बुच जो है सेबी के चेयरपर्सन, उनका रुपया लगा हुआ है। अब इसको लेकर पूरा हड़कंप मच गया है। आपको मैं बता दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी जो है विदेशों से जो सामान खरीदता है वो महंगा दाम में खरीदता है और भारत सरकार को और भारत में भी उसे महंगा दाम में बेचता है। और उस महंगे दामों में जो खरीदा जाता है उसमें ब्लैक मनी लगाया जाता है और ब्लैक मनी को इस तरह से वाइट किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह का खेल ये अमीर लोग मिल के रच रहे हैं, जिसमें सरकार के लोग शामिल हैं। सेबी एक संवैधानिक संस्था है और उसके चेयरपर्सन का रुपया अडानी के कंपनी में लगा हुआ है।
हिंडनबर्ग के रिसर्च सामने आने से पता चल रहा है कि किस तरीके से अडानी जो है दुनिया का अमीर लोगों के श्रेणी में बना हुआ है। इसमें सरकार की पूरी सहमति है, सही से जांच नहीं हो रहा। ये तो वही हुआ कि बिल्ली को दूध की रखवाली दी जा रही है।